धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजित किए, मैं आपको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। गोपाल जी छगनाराम जी को और इनके पूरे परिवार को, पूर्व सरपंच साहब श्रवण जी और मेरे साथ आए हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, सारे सरपंचगण, नागौर से आए हुए हमारे सारे सरपंचगण, यहाँ के सारे नौजवान नेता, हमारे कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष, दोनों सम्मानित मंच बोलते हैं, सम्मानित मंच सारे, और उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति। देखिए, बदलाव निश्चित है 28 के अंदर, क्योंकि आपसे ज्यादा माताएं, बहनें और बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। इसे अंदाज लगा सकते हो कि 28 के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। काडूड़ी साहब ने जैसा कहा, रामेश्वर जी बीमार हो गए, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो एक दिन तैयार हो, ये हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। और अच्छा इलाज, जो भी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, परिवार के लोग सेवा भी कर रहे हैं, और कहीं कहीं ऐसा सोचते हैं कोई नई चीज आए और हमारे बीच आए। मैं और रामेश्वर जी एक बार साथ आए थे, और एक बार भोपाल में अकेला भी आया था, रास्ता भटक गया था उस टाइम, वहाँ आया था उस टाइम। एक बार मैं ड्यूटी साहब आया, एक बार हमारे थे, मंदिर नहीं था, शुरुआत थी, लेकिन हजारों लोग यहाँ पर थे रात को, दो तीन उस समय बजी थी। उस समय मुझे नए नए बहुत शौक था जागरणों में, नोखा, क्यों सर, आज तक घूमता रहता था मैं ज्यादा। अब तो क्या कि और लोगों को मौका देना चाहिए घूमने का। फिर भी आप बहुत जिद करते हो, और गोपाल जी और पूरी टीम जब भी आए सारे उस दिन थोड़ी भीड़ भाड़ भी ज्यादा थी, और कुछ मामले थोड़ा गड़बड़ भी हो गया था, क्यों गोपाल जी? फिर भी वापिस रुक गए, रुके, फिर सबसे बात करी, बात करके अब के मैंने इनको प्रॉमिस किया, ये तेजा जी महाराज की कृपा से मैं इसको आगे लेके बढ़ रहा हूँ। तेजा जी के भक्तों को, जम्बेश्वर भगवान के भक्तों को, राम सापेर के भक्तों को, जसनाथ जी के भक्तों को साथ लेके चलना बड़ा टेढ़ा है। तो आधा घंटा ध्यान रखते, गाड़ी तेज गुण चलावे और कौन स्टंट करे, ध्यान रखे तो कौन चलते आगे पीछे करते करते 25 साल हो गए मुझे लड़ते हुए राजस्थान में। समय इतना तेजी से निकला, पता ही नहीं चला। कई बार मैं जाता हूँ, छोटे बच्चे फोटो बताते अपने कि सर मैं ये हूँ, अब कितने साल के हो? तो 25 के, अभी गोदी में बैठा हूँ, तो 25 साल के हो गए। इतना तेजी से समय निकला, और मैंने भी सत्ता को ठोकर मारी, हमेशा सत्ता को ठोकर मार के आपकी सेवा की, और मेरे भाग्य में संघर्ष लिखा है। जब मैं इंडिया लाइन के अंदर दिल्ली चला गया, मोदी और गृह मंत्री का खास हुआ करता था, उनके साथ मीटिंगों में बैठता था, और किसान बिल जब आए तीनों, तब यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आवाज आई कि अब हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, आप हनुमान जी सत्ता छोड़ो, क्योंकि आप किसान के बेटे हो, तेजा जी के भक्त हो, आपकी अलग पार्टी। हमारे नेताओं में जंग लग गई। उस समय देश के गृह मंत्री ने कहा कि आप हमें छोड़ के मत जाओ, हमने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, झंडी लगेगी, मंत्री बनोगे। मैंने कहा साहब मेरे को तो बनना नहीं, मेरे लोग पुकार रहे हैं, और मेरे लोग पुकार रहे हैं, और अब मैं नहीं जाऊं तो फिर मैं गलत हूं, मुझे जाना ही होगा। मेरे भाग्य मंत्री को लिखा नहीं, मैं संघर्ष ही करूंगा, और शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके कृषि बिलों के खिलाफ उत्तर भारत का ये लड़ाका सड़कों पर आया, और मोदी की सत्ता को चुनौती दी। उसके अंदर जीत हमारी हुई, तीनों बिल वापिस आए। सेना को जब ठेके पे दिया, कोई लड़ने वाला नहीं था आपके। लोकसभा के अंदर आप देखिए, विष्णु समाज के बहुत से बच्चे बैठे, पहली बार विष्णु समाज को केंद्र में आरक्षण देने की अगर बात किसी सांसद ने उठाई, तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नागौर के सांसद ने विष्णु समाज, सिख समाज, हमारे समस्त भाइयों को जिनका डीएनए है कि उनको केंद्र में आरक्षण दिया। ये लड़ाई में ऐसे नहीं लड़ रहा हूँ, रिकॉर्डेड लड़ाई है सारी भाई। सेना को ठेके में लिया, मैंने जोधपुर में रैली करी, पहले दिन झंडे के साथ रैली करी। अग्निवीर की जो रैली थी जोधपुर में, अग्निवीर के खिलाफ 2 लाख जवान आए उस रैली के अंदर। और अब की बात 23 में जो माहौल बना है पूरे राजस्थान में कि बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हमारे दिल्ली को घेरेंगे। दिल्ली बीजेपी ने कहा कि आधों को रख लेंगे, आधे ही वापिस भेजेंगे। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं अरे साहब आधे छोड़ो, 80% रख लेंगे,
हमने कहा 100% ही अग्निवीर समाप्त करा के और सेना का सम्मान लौटाएंगे और हमारे छोटे भाई सेना के अंदर जाए जो आजकल नहीं जा रहे। अरे कौन जाएगा यार अग्निवीर? अग्निवीर जब शहीद होता है एम्बुलेंस के अंदर उसकी बॉडी आती है, तो कौन जाएगा सेना में? बताओ, 4 साल के लिए वहां मरने के लिए 6 साल के लिए कौन जाएगा? और दुर्भाग्य इस बात का, इतनी बड़ी ताकत है हमारे देश के अंदर किसानों की। किसान तो वो है जो खेती करता है, बॉर्डर पर लड़ता है, कहीं वो जाट है, कहीं यादव है, कहीं गुर्जर है, कहीं मीणा है, कहीं पटेल है, पाटिल है, इसमें जाट व्यक्ति को तो मैं एक ही मानता हूं, हम तो एक ही है सारे। लेकिन किसान वो है जो विपरीत परिस्थितियों में लड़के इस प्रकृति और संस्कृति की रखवाली करता है और बॉर्डर पे वो ये नहीं पूछता कि ऐलान कब होने वाला। नॉर्थ ईस्ट से लेके जितने भी हमारे बॉर्डर है इस देश के, मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था 2 साल तक, मैंने बॉर्डर के बहुत से दौरे किए। किन परिस्थितियों में हमारे जवान वहां रह रहे हैं आप बताओ। नाथुला बॉर्डर आप देखो, चाइना के सैनिक हैं, हम हैं, कितने 1000 फीट ऊपर, कितना बर्फीला इलाका, वहां अलग अलग तरीके का खाना है, लोगों के पैर खत्म हो जाते हैं वहां बैठे बैठे, फिर भी वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं वो खाली एक रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उनके अंदर सम्मान। जब जैसे ही चाइना वाले सामने दिख रहे, देखते एकदम तंजाती पोए उनकी, ये चाइना है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। तो भाइयों, और हम अगर सुरक्षित हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना रात को 2:45 बजे, वो हमारे फौजी भाइयों की बदौलत। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ या कारगिल की लड़ाई हुई, हमारे रोज हम देख रहे थे कि रात को कह दिया भाई अब तो आपको लाइट बंद करनी है, ये करना है, वो करना है, अलग अलग ड्रिल आपको बताई गई और हम प्रयास, लेकिन हम ये थे कि मार गिराएंगे दुश्मन। अब प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या सूझी, क्यों डर गए। सेना का मूड ठीक था, देश का मूड भी था, एक बार हमला कर देते, पूरा पूरा वैसे ही मर रहे हैं लोग, तो बाढ़ में मर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, कोरोना में मर गए 50 लाख, मरना तो वैसे ही। देखिए मैं आपको जिस हिसाब से पाप बढ़ रहा धरती पे, कलयुग आ गया, मरना तो सबको है। अब हमें तो ये लगता है चल खिचड़ी पसंद किया, सांस निकलने लगी, मतलब 15 साल के बच्चों के हार्ट अटैक, 18 साल के हार्ट अटैक, 7 साल के बच्चों के हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज। तो इसका अंदाज लगा सकते हैं भारत ने इस बार बड़ी चूक करी है ऑपरेशन सिंदूर का। इस बार अटैक कर देना चाहिए, जो होगा देखा जाए। भारत की इतनी बड़ी आबादी 10-5 लाख चले भी जाते तो कौन सा फर्क पड़ता है बताओ। हमारा तो 150 करोड़ से ज्यादा हो गया था, चीन को पीछे छोड़ दिया ना। इंडिया जनसंख्या में तो 1 नंबर आ गया ना वर्ल्ड में। हाँ तो कहीं तो 1 नंबर नहीं है अपना। अब चीन में भी कह रहे हैं कि पहले एक बच्चा नहीं, अब कह रहे हैं कि पहले एक बच्चे पे चीन पे पाबंदी थी, अब उनको लगा घटने ही लग गए। ये जो जनसंख्या घट रही है ना, ये भी चिंता का विषय है। मामा मौसी ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक है तो मौसी खत्म हो, बताओ। जो धीरे धीरे कहीं कहीं गलत दिशा में जा रहे। पहले लोग कहते हैं भाई 2-3 बच्चे होने चाहिए, एक के भगवान करे कुछ हो जाए तो दूसरा वंश चलाने के लिए तो है। ये पुरानी जो बातें थी 100% सही है। देखिए पुरानी बातें भी सही है, हजारों साल चले, भूख मरा तो नहीं कोई। अब हम इतना करके भी क्या है, अभी भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब मोबाइल आया गांव के अंदर, अब इसका सही और गलत ही उपयोग हमें करना। ये बेटियां माताएं बहनें, हम बहुत भोले होते हैं। कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह चाल में हमारे बच्चों को फंसा लेता, बाद में बहुत बड़ी तकलीफ होती, परिवार को, हमारे को, सबको। बच्चों ये हमारे जो संस्कार मिले हैं ना, ये कहीं न कहीं हम अभी अंग्रेज नहीं है, अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। इसलिए यहाँ तो जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खतक प्राण न्योछावर किए, कर्माबाई आई, राणाबाई आई, धना भगत आए, जम्बेश्वर भगवान आए, जसनाथ जी आए, अलग अलग लोगों ने समय समय पे इस समाज को दिशा देने का काम किया। लेकिन जब भी कोई आया, चाहे गुरु नानक आए, तो जाट समाज ने सबसे ज्यादा प्रत्येक धर्म पंथ और प्रत्येक व्यक्ति की पूजा की, और सबसे ज्यादा हमारे लोग हर धर्म और पंथ के प्रति चल पड़े। जो हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास है। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक 700-800 साल पहले का इतिहास अगर देखोगे तो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक जाटों की बहुत बड़ी एक तरफा आबादी थी। वर्ल्ड की बड़ी आबादी में जाट थे। धीरे धीरे मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, फिर हमारे पंथ अलग अलग चले। हम धीरे धीरे अलग होते गए, छोटे हो गए। लेकिन जो डीएनए हमारा है ना, वो कहीं न कहीं एक है। जैसे भी कोई बदमाशी करेगा, वो डीएनए कहेगा नहीं,
मैं बदमाशी नहीं करनी दूंगा, वो कहीं कहीं उठ खड़ा होगा। और अब लोग डीएनए ढूंढ रहे हैं, 1500 2000 साल पहले थे, हम 2000 साल पहले थे। तो हमारे विष्णु हिस्से दिए तो 500 साल पहले का डीएनए, अपना ज्यादा ही नहीं। सरदारों का 400 500 साल पहले का। इसलिए अपन डीएनए वाले भी अगर एक होकर चले इस देश के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती इस देश के अंदर हमारे को दे सकता है। और अलग अलग रहे तकलीफ, आप समझ रहे हो। पंजाब में जिस तरह किसानों का आंदोलन होगा, कोई साथ नहीं है। जब सिख आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ देश में कोई जाति नहीं आई। अगर एक जाति आई, वो जाट था, वो हरियाणा का था, यूपी का था, दिल्ली का था और राजस्थान का जाट था। उन भाइयों को न्याय दिलाने के सड़क पर आया। जब भी हमारा डीएनए पुकारेगा, हम जाएंगे। जब भी शेड्यूल कास्ट के भाई जो आजादी से पहले हमारे साथ वोट डालते थे, हमें आजादी के बाद भी हमारी जो नेताओं की नेतागिरी थी, उन्होंने जमाई। जाट, यादव, गुजर, मीणा, एससी, ये जातियां राजस्थान के अंदर जाटों को नेता मानती। दुर्भाग्य से हमारे लोगों ने हमारे समाज की सुध नहीं ली, अलग अलग हो गए धीरे धीरे। लेकिन अगर उनको अपन वापिस साथ लेके आ जाएंगे, साथ लाना कैसे, आप ले आओगे। हर तरीके से गांव में अपन मदद भी करते हैं लोगों की, कौन दूसरा करता है। लोगों को मैंने देखा है कि जेब में हाथ नहीं डालते और दूसरी जातियों से अपना जीत गुआते। ऐसी जातियां भी राजस्थान के अंदर, एक रुपये को खर्च करे और दूसरा जो हो आगे भाई खाई बात बहुत जोर का आदमी, तो यहाँ बर्बाद भी हो रहे हैं। और सारा लोग गोली से मार देते हैं किसी को, किसी भड़का बोलते हैं, तू यहाँ करे फलाने, यहाँ जिम किया, यहाँ करना कर डूटी से। थोड़ा सा बोलना सीख लें अपन, और अपन काम भी आते हैं, नाराज भी कर लेते हैं। मेरे में भी ये कमी है, मेरे में तो कमी है, मैं अकेला हूँ। ज्यादा एप्पल का फोन है 16-15 कौन सा चल रहा है, उसको भी करोगे वो भी हैंग हो जाएगा। एक आदमी रात दिन धकेल दिया और 25 साल वो ने योगा कर रहा, ने प्राणायाम करा, जाके पढ़ेगा, उठ के चल देगा, वो पता नहीं किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। हर जगह न्याय अत्याचार होगा तो मेरे को गुस्सा आएगा। वो शायद लोग इन्हें बात बनाए लेके, हनुमान जी तू जाति के खिलाफ बोल गए। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलता, मैं व्यक्ति के खिलाफ बोलता हूँ। अब व्यक्ति की कोई जाति है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग लड़ रहे हैं, सारे वो दूसरे नहीं लड़ रहे हैं, समझ गए ना। एक बात को गंभीरता से सोचो, एक व्यक्ति अगर उसको कोई पुकार करेगा, आजकल तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, या हम इससे संबोधन देते हैं, या हम विधानसभा लोकसभा और सड़कों में भाषण देते हैं। उनमें देखो, जब बढ़िया ब्राह्मण राजपूत आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल को आवश्यकता नहीं थी, मुझे कोई वोट नहीं डाल रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि मेरी लड़ाई अलग तरह की थी। लेकिन जब मैंने देखा कि आरक्षण सबको मिल रहा है और ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत, कायस्थ, इनको भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण सबको ही मिल रहा है, दो इनको भी आरक्षण। क्यों नहीं दे रहे हो आप? जो गरीब है उसको आरक्षण दे। 5-5 लाख की जो मैंने रैलियां की, उसमें अलग से लिखा था ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत, कायस्थ। क्या इनको पूछो कि तुमने लिखा क्या कोई जाटों का नाम? नहीं लिखा ना। फिर भी हमारा दिल देखो, तुम दिन भर हमें गालियां देते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी हम प्यार करते हैं आप लोग। अब लोगों को तकलीफ इसी बात की, ये तो हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तुमसे पैसे थोड़ी लाओ हेलीकॉप्टर, मैं तो मांगे नहीं आज तक। नेता तो रो पड़ते हैं। हमारे रितपाल जी मिर्जा तो हर बार चुनाव के अंदर गलीसरीन की फीसी रखते थे, गांव के बाहर पाट जाए गलीसरीन घाल और फिर कहता बाबू रे कोनी दुनिया में मजिया नाको लोग नाको बाबरा घर पट देता। मैं कितने आदत गाय पकड़ियो, अरे समझो वो नहीं रोया बोर्ड दे दे गेला बनाना पड़ेगा। बात वो सही थी, पैमान रोया मिल गए। और मैं दिन पर रात दिन घूमा तो लोग लास्ट में शिवसर के अंदर आकर तो क्या चल रहे बताओ। कहा तो देश में नाम था, शिवसर के लोग बड़े लड़ाके हैं, ढीला हो गया लड़ाका, कैसे लड़ाका बताओ, कुछ ही नहीं, पहले फेल हो गए। महापौर के लोग बहुत लड़ाके हैं, तो मुसलमानों में वोट नहीं देते, 40% जान चले गए, ज्योति मिर्जा को मुसलमानों ने दिए। लड़ाके नहीं, लड़ाके हैं, कुछ समय के लिए लड़ाके हैं, लड़ेंगे 15 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, 150 घंटे, सेमीफाइनल तक लड़ेंगे और फाइनल में पहली बार आए दिन जीत गए। जीत गया, फाइनल को पहली बार पहले बनते थे मुख्यमंत्री राजस्थान में, हमारे लोग 4-4 एमएलए होते थे, सीएम बनने में जाते थे, चोमू फूटता, बगरू फूटता और चाप से वो तो पचा जाता बनता कहाँ बात होगी मांगी क्या बात चुनाव आ जाओ में जाना जाना कई तो तैयार बैठा अपना 5-10 हजार लगूंगा घेपरा बैठा ज्यादा कहती हो काम मारो, अब बैठा बैठा होगा वो काम गलत होगा, रोया कहीं तो समय तो निकल गया। और कोई बड़ी आदमी बना देता
थाने तो ही हमारे बनना भोपा जी ने बना लेते भोपा जी में तो ठीक है हमारा भाई थाने में भोपा जी नहीं बनाना। हाँ भोपा जी जवान है दिक्कत में कदर भी ठीक है हाँ ये जोरदार है। अच्छा पैसे का वेद है तो कहीं करा पैसा काम कपूर लगा के मन होगा तो लाऊंगा और मन नहीं होगा बटे पे पोस्टर और काम करो कोई वो चाहे कोई भी नहीं ठीक है ना। परिवारवाद के मैं बहुत खिलाफ था। मेरे परिवार में किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहता मजबूरी थी उसको लड़ा दिया। अब क्या मजबूरी ये तो गांव में अपना डीएनए गड़बड़ 2000-4000 वोट झगड़ो करे तो मुझे ये हो जाता है। अब आप मुझे बताओ अगर कांग्रेस जीते बीजेपी जीते तुम्हारा तो बॉस कौन है? बीजेपी जीते भजन लाल जी आने ला और कांग्रेस जीते गहलोत के पायलट आपका तो कोई नहीं है। लेकिन आरएलपी की अगर सीट आती है ऊपर हनुमान बेनीवाल ज्यादा रुपए खर्च किए पैसे को खरीद रही थी सरपंचों को शपथ दिला रही थी कि हम शपथ लेते हैं कि हनुमान को वोट नहीं देंगे। इस तरह विकार नागौर के अंदर इस बार जनप्रतिनिधि नागौर का मैंने बिकते हुए देखा नागौर के अंदर के लोगों को। ये तो नौजवान थे क्यों सरकार ये कोई आप नहीं जीते हो क्यों चलो कैंडिडेट थोड़ी जीता है क्यों चलो गजेंद्र की मूछ ऊंची होगी पूरी हुई कि नहीं हुई? कौन पूछता है तुम्हारे कैंडिडेट को? वहीं घर के बाद जूती खुला वहीं बिठाना भैया वही धंधा है वही करना पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो बाहर निकाल के फेंक देंगे पार्टी से। पार्टी को जानता हूं मैं सिस्टम है इस पार्टी का तभी तो मैं आया हूं। इस पार्टी को तो मैंने ही ठीक किया है। जब मेरा मन हुआ लड़के बाहर आ गया और अलायंस के अंदर था मैंने कहा अलायंस करोगे कहा आ जाओ बात कर दिया करके ठंडा कर दिया जरूर तो वापिस आ गया बात। देखो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं यहाँ आपके लोगों का सम्मान इसलिए नहीं कि हमारे लोग बिजनेसमैन हो गए बिजनेस पैसा कमाने में लगे सारे पहला मंत्रिमंडल है देश का एक भी जाट कैबिनेट का मंत्री नहीं जो जाट 60 सीटें लोकसभा की प्रभावित करते हैं देश को। हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं उपराष्ट्रपति बनाया उपराष्ट्रपति को हमने भी वोट दिया कि हमारे समाज का मैं साथ नहीं था बीजेपी को सब। उपराष्ट्रपति बना हुआ था तब तो ज्योति मिर्जा को लेकर घूमता था 4 साल हमारे खिलाफ फिर हनुमान को मैं नैस नाबूद कर दूंगा मिटा दूंगा मोदी जी ने कहा मुझे। और इससे बोलिए पढ़िए आपको कुछ मन जाए मार जाए भाई बताओ कहीं धनखड़ साहब कुछ तो बोलो हम दिल्ली को घेर लेंगे। लेकिन बोलेगा ना घेरा ना क्या घेरा बताओ बोलना तो खुद का ही पड़ेगा नहीं करेंगे। एक झटके में हटा दिया 1 सेकंड के अंदर हटाया कि नहीं हटाया? क्या कर लिया तुम लोगों ने? चलो बताओ। सतपाल मलिक जो गवर्नर थे उनको तिरंगा नहीं नसीब हुआ और ये तो किया बीजेपी। अब कांग्रेस ने क्या वो भी सुन लो। कर्नल सोनाराम की डेथ हुई मोर्ची में बॉडी रखी एआईसीसी ऑफिस से ले गए कर्नल सोनाराम की बॉडी और हवाई जहाज में गाल भेज दी। कितना भूल जाते हो आप लोग बताओ यार। मेरे याद रखने की बीमारी है और तुम्हें बोलने की बीमारी है। याद रखने इसलिए वो तकलीफ नहीं मैं भी भूल जाऊं ना आराम से तैयार है हेलीकॉप्टर चार्टर सब रेडी है हमारा। करो सत्ता का ले वो आनंद और लोगों कान में कान्य मान्य कुर और निकल जाओ कहीं जुड़ जाए। मैं कर नहीं सकता मैं नहीं कर सकता इसलिए आप मेरा वेट कर रहे हो। तो खाली यहाँ बातों भजनाओं ना उनकी चारण अपन देख रहा हूँ। वोट हमें चाहिए वोट। हम एक वोट एक नोट भी नहीं मांगे आज तक आपसे कभी जोड़ी नहीं फैलाई कभी रोए नहीं इस्तेमाल की तरह हरे राम नहीं किया। तो अब करो वोट भी देना है ताकत भी देनी है और नौजवानों को एक चीज का ध्यान रखना है एमडी इसमें कि नशा नोटोस या नोखा इन इलाकों के अंदर बर्बाद हो जाओगे। एक 2 भाई हो नशे में किसानों के बेटे बेटियां महिलाएं जब उनके शव देखते हैं ऐसे मरते हैं। 98% हमारी गलतियों से मर रहे हैं। कितने? 98% हमारी गलती से। 2% सिस्टम सड़क कोई टायर निकल गया कोई ऐसी दुर्घटना हो गई। लेकिन अब जो गाड़ी आई है ना नहीं उसमें जो पैसे लगा के ला रहे हैं उनके तो भैया बैलून वगैरह सारे होते हैं और आदमी को मरने नहीं देते। लेकिन इस तरह नशा करके इस तरह कोई चलेगा कोई से बैठ नहीं लगा रखा कुछ नहीं करेगा उसको जाना ही 15 खाएगी होगा ना। थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर जिंदगी है जब तो सब कुछ है। जिंदगी है तभी है जिंदगी क्या बचा है तो जिंदगी को रखना और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे हैं छोटे भाई बहन है उनका भी ध्यान रखना कि खुद मजा ले लिया और लहरला रो बैठ रहा ये भी नहीं करना भाई। जो घटनाएं घट रही है ना और एक नई चीज आपने देखी ये सारा शादी संस्कृति कैसे बचेगी बताओ। लिव इन बर्बाद हो जाएंगे सारे बयान दिया सब कुछ। इसके अंदर भी कानून बने ये हम प्रयास करेंगे।
ये यहाँ का भाषण दिया मंदिर के लोग अगली बार खिलाफ वोट देते मैं तो देना पड़े था ना। अब हुए बना नीता होशियार है कौन ना पढ़े लिखे लोग खिलाफ हो जाएंगे। ये क्यों जाना था सिंह भाषण मेरा भाषण ट्रोल कर। हाँ नहीं ये बाद में देखेंगे बड़ी रैली करनी। हमें तो ये भी ध्यान रखना आजकल बच्चों का और थोड़ा सा यूं भाषण देते उसको कट करके ऐसा डालेंगे पूरा ही चला जाए। आप सबको धन्यवाद। नोखा के अंदर सरपंच साहब ने मुझे जो कहा नोखा पे रखना तो नोखा तो केवसर कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा ही मान लो। 60 किलोमीटर मेरे साथ ही चलते हो सारे नोखा में कांग्रेस का प्रचार करते हो और केवसर में आरएलपी का करता हूँ। नोखा वालों को धन्यवाद। पहले चुनाव से लेकर 7 चुनाव तक प्रचार करें और मैं भी आपके साथ हूँ। आप चिंता नहीं करें बिल्कुल आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ ऐसे भी हूँ। कभी जाट जिसमें आप आमने सामने चुनाव लड़ते हो ना थोड़ी गर्मा गर्मी हुआ 2-3 दिन बाद में मैं ठंडी कराने के अंदर मैं बीच में रिलैक्स। चुनाव रात गई बात गई चुनाव गया बात समाप्त हुई। चुनाव तक चुनाव की बात याद रखनी क्योंकि सारे नेता सब एक दूसरे के शादी ब्याह में और थाली में खाना खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? तो तुम किस बात के लिए तुम्हारी कोई जमीन जा रही है क्या? हो गई बात में चुनाव गया हार गए जीत गए इतना ही ध्यान रखो। इतना रखोगे तभी कामयाब होगा। हम रेडी हैं आपके लिए। हमें नहीं कहेंगे तुम कांग्रेस हो बीजेपी को आरएलपी को जो भी आएगा हमारा आदमी उसकी मदद करेंगे उसकी सेवा करेंगे। और इसीलिए आज आप सब लोग इतनी तादाद में आशीर्वाद दे रहे हैं। कल के भी कार्यक्रम में 9 तारीख को चुनाव है मुझे जाना भी है जल्दी भी है। आपकी जिद थी आप बहुत जिद्दी हो। आपकी जिद पूरी करने के लिए मैं आया। बच्चे लेने आ गए तो मेरे पास 5 घंटे थे। प्रेसिडेंट सारे बैठे थे वहां पे दिनेश ये सारी टीम है पूरी ये टीम वही थी। ये पूरे लड़ा के बच्चे हैं सारे। और नोखा में मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नजर आ रही है 28 के अंदर। इसलिए मैं भी कभी चक्कर नोखा की तरफ लगाता हूँ। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता ना आप लोगों को। बाकी थोड़ा हिसाब उतारो लगता है कि यार हम भी तो खराब हो रहे हैं इतने साल हो गए लोगों का लास्ट में मंत्री बन जाओ एक ही बात कहते हैं। जो मेरा थैला उठाते थे वो 3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए लेकिन हमारा थैला ले फिरता सितान वटाना तो वो मैं हमारे सामने जोर से गाड़ी निकाल छो दिक्कत होती है। घर में ही लोग कह रहे आपने मंत्री बन जाता। अब तो मेरे बच्चे मुझे ये कह रहे पापा लाइट नहीं जुड़ा पाए आप 50 दिन हो गए जनरेटर चला रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज साहब ने फाइल को अपने पास रख लिया 10 दिन की तारीख दे रहे। लड़ेंगे भैया लाइटें क्या है हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हथियार जब्त थे पासपोर्ट जब्त थे। हार्डकोर अपराधी बंदूक लेके घूम रहे थे कि 47 लेकर राजस्थान में हनुमान को मार देंगे। पता ही नहीं चला कहाँ गए ऊपर चले गए नहीं मार पाएंगे। वो से नेता भी कहते हैं हनुमान को ये कर देंगे वो कर दिया क्या नौकरी कह रहे। तो मेरे सामने आता है जब तो आपको दिख ही जाता है क्या होता है। तो वीडियो देखते हो आप कई बार देखते हो नहीं देखते। तो आप चिंता नहीं करें सब ठीक होगा। आप समझदार बनो और वोट से मुझे मजबूती दो। एक बार सत्ता के इर्द गिर्द आ गया अगर मुख्यमंत्री के नजदीक में बैठ गया। मैं तो रामेश्वर सिंह के लिए कहा था 18 के चुनाव करना। मैंने कहा हमारा दूल्हा बना दो बाराती बन जाऊंगा दुल्हन नहीं बनूंगा। ये मैंने नहीं बनूंगा। लोग कह रहे क्या कर लो जितनी मेरी हिम्मत है उतनी करूंगा। ठीक है ना इतनी हिम्मत करके कोई दिखा दो राजस्थान में बढ़ाई क्या किसी ने पार्टी। बड़े बड़े घराने में ना मिर्जा मदेना बड़े बड़े लोग थे दूसरों के झंडे लेकर डोलते थे। तो जो बदमाशी करेगा वो भुगतेगा चाहे वो किसी भी जाति का है। अगर उसने बदमाशी की तो उसको भुगतना पड़ेगा। पर वह जाति टिप्पणी बनाई करो सोशल मीडिया मार के फर्क पड़ना 2 दिन देखे 30 दिन भूल जाओ 30 दिन जो काम आ जाए वो पकड़ा जिंदाबाद कभी मुर्दाबाद जिंदाबाद तो चलता रहता है। और हमने जिंदाबाद भी करा के कौन सी 60 सीट ले ली सीट तो 3 आई कई बार मुर्दाबाद भी सही चलता रहेगा छोटा। जब भाई हम कोई लोग सोचे 4 पोस्ट खिलाफ करके हनुमान जी को दबा दें दिमाग से निकाल दें। माफीनामा मेरे इतिहास के अंदर नहीं है। मैंने लोकसभा विधानसभा के अंदर बहुत प्रयास किए लोगों ने एक बार माफी मांग ली नहीं मांगूंगा। 12 महीने बाहर बैठा रहा 12 महीने सस्पेंड रहा रह गया क्या फर्क पड़ता है यार। क्यों माफी मांगने लग जाएंगे तो फिर हम तो एक तरीके से वो हो गए मतलब ही नहीं रहा किसी बात का। हाँ अगर हम अन्याय कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो जो आप कहोगे कर लेंगे। हमारी आलाकमान जनता है। हमारे कोई कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह घरों में बेडरूम में और ड्राइंग रूम में फोटो नहीं किसी नेता की। हाँ मिलेगी तेजाजी महाराज की फोटो भगत सिंह जी की मिलेगी फोटो महाराज सूरजमल की मिलेगी ऐसी फोटो मिलेगी भाई मेरे दूसरी फोटो नहीं लिखता मैं किसी तरह की।
और मैं आपसे प्यार करता हूं मन से। जो 24 घंटा आप देखते हो, जो भी व्यक्ति आता है उनसे मिलता हूं, टेलीफोन लगाता हूं, बताओ काम क्या है। ये नहीं कहता कि मेरी सरकार नहीं है साहब, मेरी चलती नहीं है साहब, मेरा काम नहीं, लाओ दो कागज दीजिए। 15-15 किलो कागज इकट्ठे करता हूँ। 15-15 किलो कागज एक दिन के कितने होते हैं? 15 किलो, कितने 1000 कागज होंगे। प्रयास कर रहा हूं, उसका परिणाम ये कि काम हो रहा है पूरी ताकत के साथ। बोले यही वो नागौर है जहां लोग कहते हैं नागौर की सबसे घटिया सड़कें, अब लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में नागौर की सड़कें सबसे बढ़िया। अब आपके बीकानेर की तरफ, नौखा की तरफ मुझे रामेश्वर जी एक बात रोज कहते थे कि यार वहां तो बिजली वालों मामलों बैठ में हो जाएगा, डोडी साहब चिंता मत करो, भाषण देते रहो, वो सारी डायने जुड़ी नहीं जुड़ी। तो कई से भी व्यवस्थाएं होती है, आदमी क्या बोलता रहता ना तो सरकार चेतती रहती है। हम कोई आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस बीजेपी पकड़ ले, मैंने आवाज उठाओ, जल्दी कराओ काम, फायदा ही आपको, नुकसान तो नहीं कर रहा ना, फायदा ही कर रहा है सब लोगों का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे छोटे भाइयों को कि हम कहीं आपका दुरुपयोग नहीं करेंगे, गलत जगह आपको ले जाके फंसाएंगे नहीं, कोई लाठी गोली नहीं चलवाएंगे। आज तक तो मैंने चलवाई नहीं। 5-5 लाख की रैलियां करी, गोली नहीं चली, लोग 200 करे हाड़ फोड़े वाला, देखो करे वायरल हो रहा, फोड़े थोड़े लोग जूता खाता है। मैं काल नहीं रोजी नहीं देखूंगा तो आड़गा फोड़ा है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें आज तक नहीं करवाया। 1-2 बार करवाना पड़ी, कराया मैंने, राज बना मोटी रैली में कराओ, थाने जाता है थोड़े से नहीं करती तो सही जगह। सरकारें बदमाश है, अभी पूरे पैसे नहीं मिले, लेकिन आप चिंता नहीं करें, हारे पूरे पैसे करवा रहा हूँ उनका। 10-10 लाख के लगभग आ गया, 20-20 लाख देना पूरे, 1 रुपया भी कम नहीं थी। मेरी एक आदत है, वो घराड़ा क्यों हो जाना कि हुआ तो ट्रक से, लेकिन सही कर दर्जा चाहिए। बोले यार ऐसे कहते, बोले हनुमान जी से बात कर ले, बोले बिल्कुल मत करो, हम दे देंगे खुद ही। हमारी बात तो सुनो, तो कितना बढ़िया आराम करते हैं यार, क्या फर्क पड़ता, सही दे दे तो सही दे, कितने लोगों को मिला। अगर किसी को सम्मान में फौजी को 4 गोली चला दोगे, कौन से मर जाओगे? ऐसी घनी गोलियां फालतू में खराब कर रहे हो जा जाके। तो एक सम्मान होना चाहिए कि भाई हमारा बेटा सेना में था, तब एक्सीडेंट में कुछ हुआ, उसको सम्मान मिला, तो माँ बाप राजी होते हैं नहीं होते हैं? तो घने देश में लूट लेगा लोग, और तो पैसा ले वापिस। और अगर हमने क्यों से में फ्री बिजली चला ली, खोदी है माइन पैसे वाले हो गए लोग, क्या फर्क पड़ गया? लोग 1-1 लाख करोड़ रुपए लूट के चले गए, आगे क्या वापिस? तो ललित मोदी, नीरव मोदी, पता नहीं मालिया, क्या क्या नाम थे, 1001 नाम पे कर गए। और 30 लाख करोड़ रुपया धन्ना सेठों का सरकार ने माफ कर दिया। कितना? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ तो हमने राजस्थान में ज्यादा करना ही नहीं, हमें 10,000-12,000 करोड़ का एक किसान का 10-12-13,000 करोड़ माफ कर दो, जिसमें किसान का कर्जा माफ हो जाए। नहीं करेगा भाई, कौन करेगा? आपके नेता लड़ते ही नहीं, वो लोग बिजनेस करने के लिए करते हैं। लंबा समय हो गया, नागौर जाना है, कल फिर आपको कार्यक्रमों के अंदर देखूंगा। मेरा झालावाड़ का कार्यक्रम था, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। कल गणेश जी महाराज जो मेरा घर पे कार्यक्रम है, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, पापा आपको यहाँ रहना। मैं बच्चों की ज्यादा बात रखता हूँ, तो मुझे छोटे बच्चे रात तक सुनते हैं, सुनते हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद गोपा जी, इस मंदिर का बहुत अच्छा आपने मंदिर बनाया, पीछे घर भी अच्छा बनाया आपने, आपको बधाई, शुभकामनाएं। और दोबारा यहाँ कुछ सड़क छोटा मोटा और कोई मेरे लाई काम हो था, आप मुझे बताना। साधुना पंचायत के भी कोई काम हो, आप मेरे पास लिख के भिजवा देना। आपको ये नहीं पूछना कहाँ से कराएंगे कहाँ से नहीं कराएंगे, किसकी सरकार है किसकी नहीं, इस चक्कर में आप मत करना। इस इलाके में जहाँ जहाँ काम कराना है, जो जो कराना है, आप मुझे भेजा करो, आपके 100% नहीं 80% हो जाएंगे काम, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय